आज ही के दिन 13 मई 2016 को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई सिवान के स्टेशन रोड में। इस मामले में बिहार सरकार के अनुशंसा पर सीबीआई की जांच चल रही है और सीबीआई की विशेष अदालत में इस पूरे मामले पर अभी जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो चल रही है। सभी जो आरोपी थे वो अभी जेल में बंद है, उसमें से एक आरोपी की मृत्यु भी हो गई है। निश्चित रूप से अभी भी परिवार को न्याय का इंतज़ार है और हम लोग अभी भी न्यायपालिका पर भरोसा बनाए हुए हैं कि न्यायपालिका से हमें एक दिन न्याय मिलेगा। इस घटना को, दुखद घटना को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मूर्ति नहीं लगी। ये दुखद है। मैं जिला प्रशासन से और जो भी पत्रकार बंधु आज आए हुए थे उन लोगों ने भी कहा कि उनकी मूर्ति जल्द से जल्द सिवान में कहीं लगाई जाएगी। इसके लिए आने वाले दिनों में जिला पदाधिकारी को एक आवेदन दिया जाएगा जिसमें उनसे एक जगह की मांग की जाएगी कि उस स्थान पर वो अलॉट करे जहां पर मूर्ति लगाई जाएगी। और निश्चित रूप से उनकी मूर्ति लगनी चाहिए क्योंकि जो भी पत्रकार हैं और पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा की सुरक्षा कैसे हो और पत्रकारिता को नई दिशा दी जाए, इस पर काम किया जाएगा। और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम। स्वर्गीय डॉक्टर स्वर्गीय राजदेव रंजन जी का आज शहादत दिवस है। आज ही के दिन स्टेशन रोड के पास 7 वर्ष पूर्व इनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और इन्हीं के याद में आज हम लोग इस पुष्पांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं लोग। राजदेव जी एक निडर पत्रकार थे और उन्होंने पत्रकार जगत में बहुत बड़ा नाम कमाया है। वो हमेशा सत्य को लिखने से कभी झुके नहीं हैं और हमेशा सत्य का साथ दिए हैं। और कहा जाता है कि सत्य थोड़ा देर के लिए चुप हो जाता है लेकिन झुकता नहीं है, और सत्य को हमेशा दिखाते हुए राजदेव बाबू की सत्य के कारण ही उनकी हत्या हो गई। लेकिन फिर भी आज हम लोग सभी आदमी पत्रकार भवन में उपस्थित है। आज शहीद पत्रकार बड़े भाई समान स्वर्गीय राजदेव रंजन जी का आज ही के दिन उनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, इसीलिए इनकी हत्या कर दी गई। जो भी बात कहते थे या लिखते थे वो सच लिखते थे, झुकते नहीं थे। और जो भी इनकी हत्या की है उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। सभी आदमी हम लोग लगे हुए हैं इनके न्याय के लिए। और इनकी मूर्ति की बात है तो हम लोग सभी आदमी मिलकर अगर इसके लिए हमको नगर परिषद में आवाज़ उठाना पड़े कि यहाँ इनकी मूर्ति लगे कहीं चौक चौराहे पर, तो इसके लिए मैं खुद खड़ी रहूँगी। और राजदेव रंजन जी की पुण्यतिथि सभागार में आने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और यहाँ आके लगा कि अभी उनके विचार जिंदा हैं। जिस तरीके से लोगों ने उत्साहपूर्वक उनकी पुण्यतिथि को मनाया, उससे यही लगा कि विचार जिंदा, और लोगों के विचार भले लोग ना रहें लेकिन विचारों का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस तरीके से, वो बहुत ही बेबाक और पत्रकार थे और उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और हम चाहते हैं कि जो भी पत्रकार बंधु यहाँ आए हैं वो उनके विचारों को जिंदा रखें और आगे भी बहुत ही भव्य तरीके से ये पुण्यतिथि मनाने का और उनके जन्मोत्सव का कार्यक्रम करें। तो उसके विचारों को जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अगर सारे लोग इस पे बात करते हैं और एक कमेटी गठित करते हैं कि हमको इनकी मूर्ति इस जगह पे लगानी है, तो उसमें हम पूरी तरीके से आप लोग के साथ हैं। जहाँ भी जिस तरीके की मांग जिससे भी करनी होगी हम उसमें आप लोग के साथ हैं और आप लोग का पूरा सहयोग करेंगे। और ये होना है। और भावुक मन से, काफ़ी दुखी मन से हम लोग आज उनके 7वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। यह पुण्यतिथि दुखी मन से इसलिए हम कह रहे हैं, अगर हत्या हुई ठीक है, अपराधी भी पकड़े गए हैं, ठीक है। कुछ अपराधी जो मुख्य रूप से थे वो अब है भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन जो अपराधी पकड़े गए हैं अब तक फाइनल नहीं हुआ है, न्याय नहीं मिला है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भावुक मन से हम ये कर रहे हैं। रही बात भैया की, तो उनको काफ़ी नज़दीक से और उनके साथ रह के काम करने का मौका भी मुझे मिला है। आपको बताते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो कुछ खबरें हुआ करती थी अखबार में, आज के समय में जितने लोग हैं अब वो खबर बताते नहीं हैं, खबर खुद से खोजना पड़ता है।
अगर उनके पास कानों में अगर बड़ी खबर आती थी, अखबार में छपेगा कि क्या होगा ये नहीं पता, अखबार तो छप के आएगा कल, लेकिन उनका काम था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सबसे पहले बता देना। वो हमें बताते थे निरंजन आज ये खबर आ रही है जल्दी देखो, तो वहाँ मैं जाता था, फ़ोटो भी लेता था। उनका पत्रकार, उनका रिपोर्टर गया कि नहीं गया मतलब नहीं है उनको, लेकिन उनको गुप्त सूचना हम दे दिया करते थे। उनसे काफ़ी लगाव भी था हमारा। हम एक ही चीज़ कहेंगे, वो जिस विचार के थे उनके विचारों को अपने आत्म में उतारना होगा आप लोगों को, जो भी जूनियर पत्रकार है या उस चीज़ को कोई नहीं जान रहा है, उस सभी चीज़ों को अपने दिलो दिमाग में उतारना होगा। और प्रतिदिन एक ही चीज़ हम कहेंगे, प्रतिदिन सीखने का प्रयास हमेशा करते रहें। और एक और बात कहेंगे कि जितने डिजिटल मीडिया जो भी आप लोग हैं, जो भी यूट्यूब के पत्रकार आप लोग हैं, हम यूट्यूब के पत्रकार को पत्रकार इसलिए कह रहे हैं, यूट्यूबर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अब तक खबर आप दिखा रहे हैं, कंट्रोवर्सी जिस दिन दिखाने लगिएगा आप भी यूट्यूबर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि कंट्रोवर्सी भाषा, कंट्रोवर्सी खबर का इस्तेमाल ना कीजिए। और समाज के हित में अगर कोई ऐसा विजुअल जो वीडियो नज़र आता है उसको दिखाने का प्रयास करते रहिए और दिखाते रहिए, ताकि समाज में अगर कुछ सुधार होना है तो देखिए, कोई भी सही व्यक्ति का जब उसका घटना घट जाता है, देहांत हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो अपने परिवार तक ले सीमित हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में जो व्यक्ति काम करता है उसको यादगार किया जाता है। उसी कड़ी में स्वर्गीय राजदेव यादव जी का आज तिथि है, और इन्होंने सिवान के हित में और सिवान की जनता के हित में आवाज़ उठाने का काम किए, जिसके चलते इनको शहीद होना पड़ा। उसका परिणाम है कि आज उनको याद किया जाता है। बहुत लोग सिवान में मृत्यु होता है, कौन किसको पूछता है, बाकी जो व्यक्ति सही काम करता है उसी को याद किया जाता है। निश्चित तौर पर राजदेव जी को जब से मैं राजनीति करता हूं तब से इनको जानता हूं। जब ये मैरवा में काम करते थे, जब इनके पास एक CD 100 मोटरसाइकिल थी, साइकिल से जाते थे, उस समय से हम देखते थे जब हम पढ़ते थे। इनके गुरु रविंदर जी थे, उनके संग घटना घटा तब भी साथ में थे, और इनके साथ भी घटना घटा तब भी इनके साथ में थे। और इनके परिवार के और इनके विचारधारा में निश्चित तौर पर हम हमेशा तत्पर रहता हूँ, मदद करने का काम करता हूँ। और आज के समय में भी, आज के परिवेश में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके पुण्यतिथि हो या किसी भी तरह का कार्यक्रम आप कीजिए, उसमें जहाँ सहयोग और मदद की ज़रूरत है, श्रीनिवास यादव देने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहेंगे कि जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इनको एक जगह अलॉट कर दिया जाए, कि ताकि इनका मूर्ति लगा दिया जाए, और मूर्ति में जितना लगे उसमें 25% हम अपने तरफ से इनको देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।